ये जो सरकार है ये पूरा का पूरा जो है देश को हिंदुइज्म पे ढकेलना चाह रही है और जितने भी माइनॉरिटीज हैं सभी के साथ जो है इस चीज को लाएंगे। जब मुसलमान जो सेकंड मेजोरिटी है इंडिया के हिंदू मुसलमान में तफरीक पैदा करने के लिए, राय कराने के लिए इन्होंने एक बिल लाया है, राय करो और राज करो। और हम इस वक्फ एक्ट को वापस करा के ही दम लेंगे, चाहे जो भी बलिदान देना पड़े, हम देश को बचा कर रहेंगे। ये जो सरकार अभी बैठी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है। तो वो चाहती है कि लोगों को आपस में लड़ा दें और उसके बाद उनके एक एक करके सारे लोगों के प्रॉपर्टी को ग्रैब करके अपने दोस्तों में वो बांटना चाहती है। वक्फ एक्ट 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर के राजभवन के समीप ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन की तरफ से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है वो लोग पहुंचे हुए हैं और सभी के हाथों में तख्तियां हैं और सभी केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि वक्फ बोर्ड से जो है वो किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं चलेगा। इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि भारतीय मुसलमानों के अधिकार छीनना बंद करो। यहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे हुए उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो सेंट्रल सरकार ने ये वक्फ एक्ट बनाया है ये सरासर संविधान के खिलाफ है। संविधान का आर्टिकल 14 सबको फंडामेंटल राइट दिया गया है, इसको वायलेट कर रहा है ये वक्फ कानून। इसी तरह से 25, 26, 27, 28 जो धार्मिक आजादी है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता हासिल है, इसको वायलेट कर रहा है और इसको बंद कर रहा है। तो इस तरह से भारत के संविधान को बदलने का एक प्रयास है। और वक्फ का जो मामला है, वक्फ प्रॉपर्टी, यह मुसलमानों की अपनी जाति प्रॉपर्टी होती है, जनहित में और अपने धार्मिक के मूल सिद्धांतों को साकार करने के लिए ये वक्फ किया जाता है। ये इसको हड़प कर ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको देना चाहते हैं। इसलिए ये एक्ट मुसलमानों के खिलाफ है और माइनॉरिटी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। कल ही बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है और हम किसी भी हाल में ये भारत का जो संविधान है, इस संविधान को किसी भी तरह से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको बदलने का जो प्रयास हो रहा है ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए से हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का प्रयास है, इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ के जो भारत की जो जनता है वो जनता आज भी एक साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ रहना चाहती है, मगर इन्होंने कहा कि हम एक दो गैर मुस्लिम दे देंगे ताकि मुसलमान ये कहे कि हिंदू न्यास बोर्ड में आप मांग करिए कि दो मुस्लिम दे दीजिए। इस तरह से हिंदू मुसलमानों में दूरी पैदा करने का प्रयास है। हम इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे और हम इस वक्फ एक्ट को वापस करा के ही दम लेंगे, चाहे जो भी बलिदान देना पड़े, हम देश को बचा कर रहेंगे। लिखा हुआ है कि मुसलमानों के लिए नहीं है, आदिवासी। बिल्कुल, इसके में जो आइन बना है, जो कानून बना है, जिसमें हमारी वक्फ की जमीन जा रही है। सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया कि वक्फ वाले जहां उंगली रखते हैं वहां जमीन वक्फ वाले की हो जाती है। ये सरासर झूठ है। हालांकि 3 जगह बड़ा ऑफिसर उसको जांच करता है कि वक्फ की जमीन है या नहीं है। हालांकि ऑफिसर जी भी होता है, वो ऑफिसर सरकारी का होता है। उसके बावजूद झूठ की बुनियाद पर यह कानून को बनाया गया और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को ये उजागर किया गया, दिखलाया दिया कि देखो मुसलमानों की जमीन जो है किस तरह हड़पने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये गलत है, ये झूठ है। बस एक ही चीज हम जानते हैं कि हिंदू मुसलमान में तफरीक पैदा करने के लिए, राय कराने के लिए इन्होंने एक बिल लाया है, राय करो और राज करो। बस एक ही बात है, इस बिल को वापस लें, वापस लें, वापस लें। ये जो मुस्लिम समुदाय का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आदिवासी सबको एक साथ आना होगा। किसान बिल वापस हुआ, एक्ट बनने के बाद ये वापस हुआ था। ये प्रेशर है, ये डेमोक्रेटिक राइट है, जिस राइट को यूज किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये जो एक्ट बना है 2025 वक्फ एक्ट, ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का वायलेशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ इक्वालिटी देता है, जो सबको बराबर हक है, हर रिलीजन के मानने वाले का एक प्रोटेक्शन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो ये टारगेट कर एक माइनॉरिटीज को, मुस्लिम के वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी को है वो उसको हड़पने के लिए ये सारा एक्ट लाया गया है। इस एक्ट के पीछे मुसलमानों का कोई भला नहीं होना है, किसी का कोई भला नहीं होना है। ये लोगों को तोड़कर ये जो सरकार अभी बैठी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है
वो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल नहीं मानती है। वो चाहती है कि लोगों को आपस में भीड़ लड़ा दें और उसके बाद उनके एक एक करके सारे लोगों के प्रॉपर्टी को ग्रैब करके अपने दोस्तों में वो बांटना चाहती है। इस तरह से ये नहीं चलेगा। ये एक्ट को वापस लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए कि हम लोगों ने पहले भी देखा है जो गलत जो कानून बनाया गया है उसको वापस लेना पड़ा है। आप लोगों के अनुसार जो है वो वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों के साथ ही गलत हो रहा है या फिर जितने भी लोग देश में रह रहे हैं उन सभी के साथ गलत हो रहा है? अभी ये शुरुआत है मैडम। वक्फ एक्ट में ये जो बदलाव लाया गया और ये जो जबरदस्ती अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया है, ये एक शुरुआत है। इसके बाद क्रिश्चियंस टारगेट होंगे, इसके बाद बुद्धिस्ट टारगेट होंगे, इसके बाद जैनिज्म टारगेट होंगे। ये जो सरकार है ये पूरा का पूरा जो है देश को हिंदुइज्म पे ढकेलना चाह रही है और जितने भी माइनॉरिटीज हैं सभी के साथ जो है इस चीज को लाएंगे। जब मुसलमान जो सेकंड मेजोरिटी है इंडिया के, इसके एक्ट पे जो इस तरह का बदलाव ला सकता है तो बाकी जो 4% 2% 3% की आबादी है उनको मसलना और कुचलना इस सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in